Good morning, students. Students, we revise our topic, chapter number 1, the planet Earth and the solar system. The planet Earth and the solar system. आज हम अपनी अर्थ के बारे में और उसके जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे. We can see countless ग्लिटरिंग टाइनी ऑब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जब हम आसमान की तरफ रात को देखते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ें चमकती हुई नज़र आती हैं. छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमें शाइन करती हुई नज़र आती हैं, ग्लिटर करती हैं कुछ चीज़ें. तो आप सोचते हैं वो सभी की सभी स्टार्स होते हैं. ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स, टाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई एट नाइट. मोस्ट ऑफ दीज अपीयर ट्विंकलिंग, और ज़्यादातर उसमें से क्या करती हैं, ट्विंकलिंग करती हैं. दे आर स्टार्स. जो चीज़ें चमकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं. द अदर ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट विच डू नॉट सीम टू बी ट्विंकलिंग. और कुछ और चीज़ें होती हैं जो ट्विंकलिंग नहीं करती हैं, सिर्फ एक लाइट देती है. आपको लगता है जैसे कोई बल्ब जलता है, रोशनी जलती है, ग्लिटर करती हैं इस तरीके से. तो उसे हम, वो क्या चीज़ है, दैट मे बी अ प्लैनेट. वो कोई प्लैनेट हो सकते हैं. ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय वी सी द सन, और हमें क्या दिखाई देता है, सूरज दिखाई देता है. जो सन को हम क्या कहते हैं, सन भी एक बहुत बड़ा क्या है, स्टार है. सन भी क्या है, एक स्टार. तो ये जो सारी चीज़ें हमें स्काई में दिखती हैं ये क्या होती हैं, दीज आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडीज़. हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़. जो चीज़ें हमें आसमान में दिखाई देती हैं, द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. जितनी भी चीज़ें आसमान में नज़र आती हैं विच अपीयर सिमिलर टू अस, जो हमें नज़र आती हैं, आर द हेवनली बॉडीज़. उन्हें हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़. मीन्स हिंदी में हम इसको कहते हैं खगोलीय पिंड. खगोलीय पिंड भी बोलते हैं. द सन, द स्टार्स, द मून, द प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें ये क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ और हेवनली बॉडीज़. और एक चीज़ और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि आपकी जो अर्थ है, अर्थ इज़ ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी. हमारी जो अर्थ है वो भी क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक हेवनली बॉडी है. द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स विच वी सी इन द स्काई. जितने भी स्टार्स और प्लैनेट्स हम स्काई में देखते हैं वो बहुत, हमारा जो स्पेस है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं जो हमें नज़र आता है. पूरे के पूरे अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा है. देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस. और इस बहुत बड़े स्पेस में बिलियंस ऑफ, करोड़ों अरबों की संख्या में सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, जो हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं. समटाइम ये हमें नज़र भी नहीं आती. हैंस वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम. हम उन सबको नज़र देख नहीं सकते हैं. द वास्ट लिमिटलेस स्पेस which includes all celestial bodies is called universe. और वो जगह, एक अंतरिक्ष जिसके कोई सीमा नहीं है, मतलब कि अंतरिक्ष इतना फैला हुआ, इतना विस्तृत है हमारा, कि जिसमें सारे की सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ इंक्लूड हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं. उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स. दैट इज़ नोन एज यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड. वो हमारा क्या है, ब्रह्मांड है. नाउ वी विल स्टडीज अबाउट all celestial bodies step by step. Number 1 is galaxies. What are galaxies? Galaxies क्या होती हैं? तो there are billions of celestial bodies spread in the vast universe. They are not uniformly distributed in the space. हमें जानते हैं कि बहुत सारी celestial bodies हैं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी यूनिफॉर्म नहीं है. ऐसा नहीं है कि इस जगह पर इतनी है तो दूसरी जगह भी उतनी ही होंगी. पूरी की पूरी काउंटलेस हैं कि जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते. और डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस, यानी कि एक सार नहीं फैली हुई हैं. ये अलग अलग, कहीं पर बहुत कम है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा. द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर्स. अब जब हम सितारों को, ऊपर तारों को देखते हैं ऊपर आसमान में चमकते हुए, तो अनगिनत तारे हैं जो बहुत बड़े बड़े क्लस्टर्स बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, झुंड बने होते हैं इनके. वन क्लस्टर में कंटेन, हो सकता है एक क्लस्टर में करोड़ों तारे होते हैं.
ऑल द स्टार्स इन ए क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर, सारे के सारे स्टार जो होते हैं ग्रुप्स में बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, एक दूसरे से ग्रेविटेशनल, जैसे आपकी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी तरीके से आपके तारों में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, एक दूसरे से वो ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े होते हैं। सच अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स अलॉन्ग विद जियांट कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट, बहुत बड़े बड़े तारों के जो झुंड होते हैं, समूह होते हैं, इनमें डस्ट भी होती है, गैसेस होती हैं, इन सारी गैस, डस्ट और तारों के झुंड को, समूह को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। दे आर नोन एज गैलेक्सी। नेक्स्ट वन, स्टार्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स स्टार्स के बारे में। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज, स्टार जो होती हैं वो क्या हैं? एक अपने आप चमकने वाले खगोलीय पिंड है, यानी कि हेवनली बॉडीज़ हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। दे मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, स्टार्स किससे बने होते हैं? ये गर्म गैसेस, हॉट गैसेस, इनमें गैस होती है, हॉट गैसेस से ये बने होते हैं। दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इट इन द स्पेस, ये हीट जनरेट करते हैं, गर्मी ऊष्मा पैदा करते हैं, लाइट रोशनी होती है, इनका अपना प्रकाश होता है, और ये सारे ये प्रकाश और रोशनी गर्मी को स्पेस में रेडिएट करते हैं, स्पेस में फैलाते हैं। द नंबर ऑफ स्टार्स इज़ काउंटलेस, जो नंबर्स ऑफ स्टार है हम तारों की गिनती नहीं कर सकते, ये काउंटलेस है, जैसा पहले भी बताया मैंने कि ग्रुप है, झुंड बने हुए हैं। वी कैनॉट सी ऑल ऑफ दैम एट ए टाइम, और हम सारे के सारे तारों को एक साथ भी नहीं देख सकते हैं। इट हैज़ बीन सेट दैट, यह कहा जाता है कि एक टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा 6000 तारों को देख सकते हैं। हमारी आंखें जो हैं वो एक टाइम में, एक समय में 6000 तारों को देख सकती है। दो स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडीज़, दे लुक वेरी स्मॉल, वास्तव में स्टार जो हैं वो सूरज से भी बड़े होते हैं। कई तारे तो सूरज से भी बड़े होते हैं, सूर्य हमारा जो सन है उससे भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, छोटे हैं, टिमटिमाते हुए हमें नज़र आते हैं जब हम अपनी अर्थ से इन्हें देखते हैं। उसका रीज़न है बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत 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 ज़्यादा दूर होते हैं इसलिए। और इनकी जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज़ इज़ यूजुअली मेजर्ड इन अ यूनिट नोन एज लाइट ईयर। इनकी जो डिस्टेंस होती है वो हम लाइट ईयर की, प्रकाश वर्ष जिसको बोलते हैं लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष के अकॉर्डिंग हम उसकी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। सम स्टार्स आर सो फार अवे दैट द लाइट रेडिएटेड बाय देम रिचेज एज इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, कुछ स्टार्स तो इतनी ज़्यादा दूर होते हैं कि इनका जो प्रकाश है वो रेडिएट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इनको करोड़ों साल, हमें अरबों साल हमारे धरती तक, हम तक पहुंचने में या रेडिएट होने में लग जाते हैं। अब लाइट ईयर क्या होता है? व्हाट इज़ लाइट ईयर? लाइट ट्रैवल्स, जिस स्पीड से प्रकाश यानी लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, दैट इज़ नोन एज लाइट ईयर। लाइट ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 3 पर सेकेंड, लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश रोशनी जो है वो तय करती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रे ऑफ लाइट, यानी जो रोशनी की किरण है उसके द्वारा एक डिस्टेंस जो कवर किया जाता है इन अ ईयर, पूरे साल में, उसे हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर।